दुनिया पर राज करने वाला सिकंदर कितना खूंखार था, यह तो सब जानते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि सिकंदर की मृत्यु के बाद उसके हरम में रहने वाली 1600 रानियों का क्या हुआ? सिकंदर ने जो प्रदेश जीते थे उनका क्या हुआ? और आपको यह जानकर हैरानी होगी कि सिकंदर अपनी ही बहन के साथ शारीरिक संबंध बनाता था। पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो में बने रहिए। सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व मैसिडोनिया के एक छोटे से गांव में हुआ था। उसके पिता फिलिप द्वितीय, जो मैसिडोनिया के राजा थे, और मां का नाम ओलंपियास था। सिकंदर की एक सुंदर बहन भी थी, जिसका नाम क्लियोपेट्रा था। बचपन से ही सिकंदर असाधारण बुद्धिमान और महत्वाकांक्षी था। जब सिकंदर मात्र 20 वर्ष का हुआ, तभी उसके पिता फिलिप की हत्या कर दी गई और अचानक उस पर राज्य का भार आ पड़ा। लेकिन उस समय तक फिलिप ने मैसिडोनिया के साथ साथ आसपास के कई छोटे बड़े राज्यों को अपने अधीन कर लिया था, और सिकंदर ने गद्दी संभालते ही पूरे एशिया पर विजय प्राप्त करने का सपना पाल लिया था। कहा जाता है कि सिकंदर के पिता के समय मैसिडोनिया में सुंदर स्त्रियों और युवतियों की भरमार थी। उन्हें कैद करके हरम में नहीं रखा जाता, बल्कि महल में बुलाकर अलग अलग काम सौंप दिए जाते, ताकि राजा और उसके दरबारियों की इच्छाएं भी पूरी होती रहें। यही परंपरा आगे चलकर सिकंदर के शुरुआती समय में खुलेआम होने लगी। लेकिन जब उसने राज संभाला, तो सबसे पहले उसने महल में औरतों के आने पर रोक लगाई, क्योंकि उसके मुताबिक औरतें सबसे बड़ी कमजोरी थीं। हालांकि दरबारियों और वजीरों के लिए हरम की व्यवस्था की गई थी, लेकिन कहा जाता है कि सिकंदर ने खुद कभी हरम की औरतों को हाथ तक नहीं लगाया। उसकी सोच थी कि अगर वह दुनिया जीतना चाहता है, तो स्त्रियों की मोहपाश से खुद को दूर रखना होगा। मगर उसकी जीत और सत्ता का एक अजीब पहलू यह भी था कि जब भी वह किसी राज्य पर विजय पाता और वहां का राजा मारा जाता, तो वह उसकी पत्नी के साथ शारीरिक संबंध अवश्य बनाता था, क्योंकि उसका मानना था कि ऐसा करके वह अपने वंश को दुनिया भर में फैला सकेगा। सिकंदर की एक पत्नी भी थी, जिसका नाम रुखसाना था, जिसे वह बेहद चाहता था। लेकिन इसके साथ ही कहा जाता है कि वह अपनी सगी बहन क्लियोपेट्रा से भी प्रेम करता था और उसके साथ भी शारीरिक संबंध बनाए। सिकंदर जब भी युद्ध के लिए निकलता, तो अपनी बहन को साथ ले जाता। कुछ इतिहासकारों का तो यह भी मानना है कि सिकंदर ने कई बार समलैंगिक संबंध भी बनाए, और उसका सबसे करीबी प्रेमी था हेफेस्टन। कई बार लोगों ने उसे हेफेस्टन के साथ आपत्तिजनक स्थिति में भी देखा, लेकिन उसकी खूंखार छवि के डर से किसी ने इस पर कुछ कहने की हिम्मत नहीं की। सिकंदर ने एक एक कर फारस, मिस्र और कई बड़े प्रदेशों को जीत लिया, और आखिरकार उसने भारत की ओर रुख किया। भारत में सबसे पहले तक्षशिला के राजा अंबी ने उसकी शक्ति देखकर आत्मसमर्पण कर दिया और अपने क्षेत्र उसे सौंप दिए। इसके बाद सिकंदर ने दक्षिण की ओर बढ़ना चाहा, लेकिन वहां का महान योद्धा राजा पोरस उसके सामने आ खड़ा हुआ, और झेलम नदी के किनारे भीषण युद्ध हुआ, जिसमें सिकंदर की सेना को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। पोरस ने अद्भुत युद्ध नीति से सिकंदर को पराजित कर दिया। हालांकि सिकंदर ने पोरस की वीरता से प्रभावित होकर उससे मित्रता का हाथ बढ़ाया, लेकिन पोरस ने साफ कह दिया कि वह उसे सहयोग नहीं देगा और उसे वापस लौट जाना चाहिए। सिकंदर यह समझ गया था कि भारत में पोरस जैसे योद्धाओं के रहते उसका साम्राज्य टिकना कठिन है। भारत से वापसी के बाद सिकंदर की हालत बिगड़ने लगी। उसकी देह पर युद्ध के दौरान लगी चोटें कभी पूरी तरह नहीं भर पाईं। घाव सड़ने लगे और वह अक्सर बीमार रहने लगा। और 323 ईसा पूर्व बाबुल नगर में मात्र 32 साल की उम्र में उसकी मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु के बाद उसकी पत्नी रुखसाना को भी साजिशन मार दिया गया। उधर मैसिडोनिया की स्थिति बेहद खराब हो चुकी थी। आसपास के राज्यों के शासकों ने हमला करके उसकी जमीनें छीन लीं, खजाना लूट लिया, और उसके हरम में मौजूद 1600 औरतें, वरानियां, दरबारियों और वजीरों की हवस का शिकार बन गईं। कुछ रनियों और औरतों को तो भरे बाजार में नीलाम कर दिया गया। धीरे धीरे सिकंदर का साम्राज्य बिखर गया और उसका नाम एक किंवदंती बनकर रह गया।